मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में JIT ने आसिफ जरदारी ग्रुप ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप की जायदादों को मुंजमद कर दिया। ये जायदादें जब्त की जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो पहले का था, जहां सरकारी जमीनों की बंदरबांट की जाती थी। जरदारी और बिलावल के घर के खर्चे भी ये कंपनी चलाती थी। इनके कुत्तों का खाना और हीटर के बिल भी कोई और देता था। चीफ जस्टिस ने कहा, अयान अली कहाँ है? क्या अयान अली बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर गई? चीफ जस्टिस ने कहा, कोई बीमार होकर मुल्क से बाहर चला गया तो वापस लाने का तरीका क्या है? JIT ने दावा किया है कि जरदारी ग्रुप ने 53.4 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए और साथ ही FIA ने तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल करने की अदालत से इस्तदा की। एक लॉन्च कराची से निकली, 1 अरब से ज्यादा रुपया था उस लॉन्च में, और वो लॉन्च जारी थी एक खलीजी रियासत की तरफ, वो पकड़ी गई। ये पैसा उस शख्सियत के लिए जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो शख्सियत अयान अली के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मुलविस है। सारा पैसा तो बड़े घर जाता है। सिंध की जमीन है जरदारी साहब का पनामा है। जरदारी साहब का पनामा जो है वो जमीन, ये जो RO प्लांट्स, ये सिंध बैंक 40 मंजिला और 45 मंजिला और 60 मंजिला और इधर और उधर और बिल्डिंगें और सोना और इनका पानी और टैंकर माफिया। बाकी यूरोप और खलीजी रियासतों में जहाँ जरदारी साहब की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका क्या बनेगा? समिट बैंक, सिंध बैंक, ये सारा, ये जमीनें। आइकॉन टावर जो है वो अहम शख्सियात, मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात की उस टावर के अंदर आइकॉन टावर कराची में जो बन रहा है, अजीम शान टावर, उसके वो उनकी मलकियत है। वो कराची में खुदा का वास्ता, मुझे याद आ गया, वो गरीब वो आइकॉन टावर में नहीं है उसका, जरदारी साहब खुदा का वास्ता डॉक्टर दिनशाह का नहीं है, वो जान उसके 50% शेयर में आपने डाल के आगे रखा हुआ है। वो खुदा का वास्ता रहम करें। आपको पता है बेनामी जायदादें भी आ गई सामने। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी कंपनी आई थी, अब बेनामी जायदादें आ गई सामने। वो प्लॉट निकले हैं क्लिफ्टन में, अब क्या मतलब वो किसी के नाम, वो दिनशाह, उसने वो होशिंग पता नहीं स्कीम थी, वो बेच बूझ के उसने पैसे, उसका नाम आगे रखा हुआ है, वो चीख पुकार कर रहा है, वो ये हुआ। और यहाँ यानी जरदारी साहब ने उसको डम कर दिया, यानी उसको ले जाओ, उठा के किसी ने उठाना है, वो मतलब वो मारा फिर रहा है कि मेरा कहाँ से आ गया, ये मेरे 50% कहाँ से आ गए। अनवर मजीद साहब की बेशुमार कंपनियाँ, ओमनी ग्रुप की बेशुमार कंपनियों में से एक कंपनी जो ट्रैवल एजेंसी है, जिसमें से अयान अली का टिकट निकलता है और पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी निकलता है। जरदारी साहब जो है वो और फरियाद सालपुर साहबा, सबसे ज्यादा जो चलाया गया था वो सिंध का रेवेन्यू का और जो ये जो लैंड का रिकॉर्ड होता है वो उन पे हमले हुए और वो जला दिया गया कि किसकी जमीन कहाँ है, कहाँ किसकी जमीन, और फिर वो नए सिरे से वो रिकॉर्ड बने पूरे सिंध की। किसी का ख्याल है कि असल कॉपियां नहीं है तो वो गलत फहमी है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ खुलेगा। जरदारी साहब जो है वो गिरफ्तारी की तरफ मामला जा रहा है। अनवर मजीद ने गिरफ्तार होना है, जरदारी साहब के लिए गिरफ्तारी खड़ी है। किसी किस्म का NRO किसी शख्सियत के साथ नहीं आ रहा। ये पड़े हुए इस तरह सारे उस डब्बे में जिसका नाम है ECL। तो जरदारी साहब को धचका लगेगा, ऐसे ऐसे नाम इनके पास, इनके लोग वादमा बन चुके हैं और उन लोगों ने फिर डिटेल्स दी हैं। ठट्टा पावर, बावानी पावर, नोडेरो एनर्जी, इनकी जो पावर कंपनी है। शिकारपुर पावर जो है वो एक चावल की कंपनी थी, वो पावर थी नहीं, वो चावल की कंपनी थी। वहां पर गैस का कोटा था, तो गैस का कोटा लेके फिर उसको इन्होंने जनाब वहां पर बिजली बनानी शुरू कर दी चावल की कंपनी में। जरदारी साहब ने एक जहाज खरीदा और वो जहाज खरीदने के लिए बख्त टावर की इन्होंने सीव्यू पे जमीन जो है वो समिट बैंक को बेची, पता नहीं 93 करोड़ में। उसके बाद इन्होंने उसको गिरवी रखा, कर्जा लिया, कर्जा लेके इन्होंने उसके बाद जहाज खरीद लिया। जहाज खरीदने के बाद इन्होंने जो है वो जहाज को भी गिरवी रख दिया और उसका पैसा सिंध बैंक दे रहा है। अयान अली अगर वादा माफ बन के आ रही हैं, जो कि पहले कह रहा हूँ, तो फिर वो अच्छा खासा मसला हो जाएगा। जो जाली अकाउंट्स का मामला ही आप जब आगे चलेगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश भी हुई है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के साथ ही मुश्ताक का भी किरदार है। मुश्ताक नामी शख्स ने अयान अली के 88 गैर मुल्की दौरों में उसे एयरपोर्ट छोड़ने और लेने भी जाता था। जरदारी साहब के करीबी दोस्त और साबिक वजीर के भाई जो थे वो मौजूद थे एयरपोर्ट पे, और जरदारी साहब के जो यानी आप समझे प्रोटोकॉल ऑफिसर कह लें आप, ये जो वो एयरपोर्ट पे छोड़ने गए।